जाओगे इसे जो आप चादर लेकर चल रहे हो? चादर की मजाक नहीं ले जाते, मजाक थोड़ा ले जा रहे। फोकस करो ना। नहीं, आप ये बताओ, नमाज़ पढ़ी आप लोगों ने? नमाज़ पढ़ी आप लोगों ने फजर की? आज नहीं पढ़ी। मतलब कितनी रकत नमाज है फजर में? कितनी रकत नमाजें हैं फजर में? फोकस करो, दोनों लोगों फोकस करो बढ़िया करके। आ रहा हूँ। हम में बड़ा नहीं नहीं ऐसे रखो, बस तुम ऐसे रखो ऐसे। नहीं, नमाज जो है वो फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ थोड़ी है जो आप कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात सही है, जो हक़ है वो हक़ है। नहीं, आपने कुर्ता पहन लिया, हाथ में ये ले ली, ये चीज़ आप सही कर रहे हैं क्या? आप इस गांव के अलावा तमाम गांव को, कितने गांव को गुमराह कर रहे हैं आप, और लोग आपको दे रहे हैं। ये तरीका सही थोड़ी है आपका। आप कोई काम धंधा देखें, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है। अब आपने बताओ, जो चीज़ फ़र्ज़ थी आपने वो नहीं पढ़ी। सुनो, पहले आप मुँह बंद रखो, ठीक है? जो चीज़ बंद थी, नमाज आपके लिए फ़र्ज़ थी, आपने नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी? कितनी रकत नमाज है फजर में? इतने पढ़े लिखे नहीं भाई। तो यही तो चीज़ आपको जानने की है। आपको ये नहीं पता कि फजर में कितनी रकत नमाज है, लेकिन आपको ये पता है कि बिल्लौर से यहाँ तक कितने गांव पड़ेंगे और कितने गांव से मिलेगा और कितनों में नहीं मिलेगा आपको। ये चीज़ें थोड़ी याद रखने की चीज़ें हैं। आपको जो चीज़ फ़र्ज़ है आप उस पर फोकस दो ना। ये आपको फ़र्ज़ थोड़ी है। आप अपनी बात बाद में सुनाना। आप बताने दे। आप एक गांव के अंदर से अगर आप 200 रुपये भी लेकर जा रहे हो तो आप 10 गांव घूम रहे हो। थोड़ा शर्म तो महसूस करो यार, नबी के उम्मती हो, हुजूर को मुंह दिखाना नहीं दिखाना। क्या ऐसा ही मुंह ले जाके दिखाओ क्या? ऊपर से कुर्ता अंदर से शर्ट, ये दिखाओ ले जाके? किसकी उम्मत में हो आप? खाना आ गया भाईजान मेरे पास, पहुंचा दिया भाईजान ने। हाँ, बहस क्या? आप भी सलामत हो, वो भी सलामत हो, अल्लाह सलामत रखे, आप पैरों से भी सलामत रखे। बता दो, इसमें चोरी नहीं। हाँ, हमारी फर्ज में तुम देख लोगे तो तुम ये कहो यहाँ ये मेहनत करते हैं। हाँ, हमारा खुद का ढोल का काम है। हाँ, ढोल का काम है। ढोल बजाना जायज़ है? भाई की ये दुकान नहीं, ढोल बजाना जायज़ है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिस बस्ती के अंदर सुन लो, अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिस बस्ती के अंदर ढोल ताशा ये बजेगा ना, डीजे वगैरह, उसमें अल्लाह तबारक व तआला 40-40 कदम चारों तरफ से, यानी शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब, चारों तरफ से अल्लाह तबारक व तआला 40-40 कदम तक रहमतों के फरिश्तों को बंद कर देता है। और आप कह रहे हैं मैं ढोल बजाने का काम कर रहा हूँ? आप कह रहे हैं रहमत के फरिश्ते आ रहे हैं? अगर रहमत के, सुन लो पहले, सुन लो, अगर रहमत के फरिश्ते आते तो रहमत लेने यहाँ नहीं आते आप। आपको रब खुद रहमत अता करता है। ये आपके ऊपर रब की फटकारा जो आप भीख मांगते फिर रहे हैं। चलो बस करो। ये आप 3 अंगूठी डाले पड़े हो। कहाँ की है 3 अंगूठी? ये हमारी सगाई हो गई। सगाई हो गई? अल्लाह के रसूल ने एक हदीस की हुक्म दिया है, एक अंगूठी का हुक्म दिया है, 4 माशे की एक अंगूठी पहनने का हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने। आप 3 डालें, कहाँ से जायज़ है ये? आप पहले खुद जायज़ काम कीजिए। ये चांदी की हो या नहीं हो, मैं आपको हदीस बता रहा हूँ। मैं आपको हदीस बता रहा हूँ। एक जायज़ है। मैंने अभी आपको हदीस बताई कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि चांदी की एक अंगूठी 4 माशे की जायज़ है, एक नग वाली। 10 अंगूठी जायज़ नहीं है। जो आपने ये डाल ली कि बगदाद की, ये वहाँ की, अजमेर की, ये बरेली की, यहाँ की, मदार साहब की, ये नहीं है। मेरी सगाई हुई थी, उसी की है, सोने की रखी है हमारे घर। वो आपकी सही है, सोना मर्द के लिए जायज़ नहीं है। आपको जो चीज़ जायज़ है, जो सबसे अहम ज़रूरी है, वो आपको जानने की ज़रूरत है। चांदी की एक ही पहन, एक पहन, ये क्या है? फोकस करो ज़रा इधर। ये क्या है? ये मना है। ये क्या है? मियाँ का कलावा है। ये दादा मियाँ का कलावा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर धागा मदीने शरीफ का भी है, वो भी हाथ में बांधना जायज़ नहीं है। फिर अल्लाह के वलियों के साथ, अल्लाह के वलियों की बारगाह में, पढ़ा लिखा बताए अल्लाह के, तो आप पढ़े लिखों के पास जाते कब हो? जाते कब हो? अरे भाई पढ़े लिखे तो हैं हम। बिल्लौर में किस जगह आप पढ़े लिखों के पास बैठते कब हो? मौलवियों के पास आप बैठते कब हो? चंद्रशेखर आजाद नगर। सुमन भी यार बहुत बढ़िया आलिम है। वही तो, मदीने शरीफ का धागा भी बांधने की हाथ में इजाज़त नहीं है, और आप वहाँ का कलावा बांधे हो अपने हाथ के अंदर। ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगी सीधा? नहीं, ये यूट्यूब पर जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं जाए। और बराए मेहरबानी जी बिल्कुल, आप लोग अब तो आ गए इस गांव में, दोबारा मत आना इस गांव में। दोबारा इस गांव में भीख लेने मत आना। आप अगर इस गांव में आओ तो अपना काम धंधा, कोई धंधा लेकर आओ। तब अगर आपसे इस पूरे मोहल्ले के लोग ना खरीदें तो मैं अकेला खरीदूंगा हर घर के हिसाब से। लेकिन आप इस चीज़ को छोड़ के अपने काम में लोगो।
मेहनत अरे फल ये खरीद ले जरूरी यार, है। 2 जने तो 500 साथ पैदा करिए। बताओ, ये 3 अंगूठियाँ डाल लगी हैं आदमी। हम आपको बता दें, बता दें, हाँ 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 हाँ। जैसे हमारी ना हमारी अम्मा नहीं, अभी आपने कहा कि हम जात के फकीर हैं। नहीं नहीं अच्छा मुसलमान भैया बता रहे, अच्छा। हमने ये आपसे कहा, तुम कह रहे कोई जायज नहीं, चलो मानते नहीं जायज, तो पढ़े लिखे भाई जो देखो, इस धागे की मैं आपको बता दूं, इस धागे में पता अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने किसी दूसरी कौम से मुशाबहत की वो मुझ में से नहीं है, वो उनमें से है। और ये सिर्फ हिंदुओं का तरीका है हाथ में धागा बांधना। अल्लाह के रसूल की हदीस के मुताबिक आप इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल के मुताबिक, हदीस के मुताबिक कि वो मुझ में से नहीं है, वो उन्हीं में से है जो उन कौम की मुशाबहत करता है। ये हिंदुओं का तरीका है। धागा देखो आपने, हिंदुओं के हाथ में बंधा हुआ लाल पीला हर तरीके का धागा, हाथों में कड़ा देखा होगा मुसलमानों के हाथ में भी, और यही दूसरों के हाथ में। तो इससे बेहतर है कि आप अपने आराम से वो देखो, मेहनत करो अपने आराम से, आप कोई ऐसा काम कर लो जो आपको बेहतर लगे, इससे बेहतर वो काम होगा आपका, उसमें आपको फ़ायदा होगा मेरे भाई। इसमें कुछ नहीं रखा है। मौलवियों के पास में जाके बैठो, अभी आप कह रहे कि हमें पता ही नहीं किसमें कितने फ़र्ज हैं। मौलवियों के पास में जाके बैठो, 10 मिनट का टाइम निकाल के उनसे कुछ पूछो, अच्छा वो आपको एक से एक अच्छी बात बताएंगे आपसे। बस आप इतना काम कर लो, अल्लाह और रसूल भी आपसे राज़ी होगा। कहाँ से है? बिल्लौर से कौन सी जगह से? बिल्लौर से आज़ाद नगर। मदीना मस्जिद चंद्रशेखर आजाद नगर। अब बताओ, आजाद नगर।